तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए मैंने मीट के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं बस वहाँ से भाग निकला। जो सुनकर जी चैन की जो मदर होती है वो बोलती है कि छोड़ो, उस बारे में भूल जाओ, वैसे भी इम्पोर्टेंट ये है कि तुम सेफ हो, जो मीट है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर जो जी चैन होता है वो भी सुकून की सांस लेता है और सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि मैं अपनी मदर को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन का ध्यान अपने फादर के ऊपर जाता है, जो कि बाहर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो रोकते हुए बोलता है कि फादर वहाँ मत जाइए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। जो सुनते के साथ ही जी चैन का जो फादर होता है वो उसे बोलता है कि बेटे चिंता मत करो, तुम्हारे पापा का जो नसीब है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे कुछ नहीं होगा। जो सुनकर जी चैन अपने फादर को समझाते हुए बोलता है कि लेकिन फादर वहाँ पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप वहाँ पर गए भी तो अभी तक तो शायद वो बेकार हो चुका होगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन का फादर बोलता है कि लेकिन तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जी चैन अपने फादर से बोलता है कि मैंने बस गेस किया, क्योंकि फाइट के दौरान वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाके हुए थे, तो शायद उन धमाकों के कारण जो मीट है वो भी ख़राब हो गया होगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर एक मिडिल स्कूल का जो बच्चा है वो एक रॉक को इतनी पावर के साथ में कैसे शूट कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो ऑफिसर होता है उसे अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा बैठा हुआ होता है। और उस चूहे को देखने के बाद में तो जो ऑफिसर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर यहाँ पर इतना बड़ा चूहा कहाँ से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो चूहा जो होता है वो ऑफिसर की तरफ अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो ऑफिसर होता है वो भी उसके ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर अचानक से एक अटैक और ब्लड जो होता है वो दिखाई देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है। और जी चैन अपने मन में सोचता है कि अगर मेरा कंपैरिजन जो है वो उस रात वाले रैट मैन या फिर जो वो फीमेल साइबॉग थे उससे किया जाए तो उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं जल्दी से पैसा जो है वो कमा सकूँ, क्योंकि अगर मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गोश्त स्क्विड है उसे ख़रीद पाऊँगा। इसीलिए मुझे पैसा कमाने का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं जो स्कूल की स्कॉलरशिप और जो कंपटीशन से मिलने वाला सामान है उसके ही ऊपर निर्भर रहूँगा तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मेरी जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे क्या लाइव स्ट्रीम जो है वो शुरू कर देना चाहिए, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम पर जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाकर उनसे थोड़ा बहुत पैसा जो है वो कमा सकूँ। नहीं, मुझे लगता है कि ये फ़ैसला जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह से मैं बेफ़ालतू के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ जाऊँगा और ऐसा भी हो सकता है कि इससे पैसा कमाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर देखा जाए तो जो ये वर्ल्ड है इसके अंदर गेन फ्यूचर और जो शाइबॉग है वो पूरी तरह से भरे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मार्शल आर्ट के स्किल वाले पर्सन होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट के जो टूर्नामेंट होते हैं वो कराए जाते हैं, जिनके अंदर की जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए लगता है कि अब केवल बैठने से काम जो है वो नहीं चलने वाला है, अब टाइम आ चुका है कि फाइनली यहाँ पर थोड़ा एक्शन जो है वो लिया जाए और मैं जानता हूँ कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बिल्डिंग सी के अंदर जो जिम होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जी चैन होता है वो भी आ जाता है, जहाँ पर आकर वो टीचर गाओ जो होता है उसे हेलो बोलता है। और अब जी चैन को देखते के साथ ही जो टीचर गाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि जी चैन चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे ये बताओ कि क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करने आए हो या फिर बस यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उसे देखने ही आए हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो टीचर गाँव के पास में आकर धीरे से उसे बोलता है कि मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या उसके बाद में मैं जो सिटी के अंदर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, और उसके अंदर मिलने वाला जो प्राइज़ होता है वो कितना होता है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो जी चैन से बोलता है कि अरे बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे पास में चांस होगा कि तुम यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओ। और इससे अलग अगर बात की जाए प्राइस की, तो यहाँ पर जो प्राइस होता है वो भी बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं होता, ज़्यादातर जो प्राइस होता है वो 10,000 से ऊपर ही होता है। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी तैयार हो जाता है, और वो जो टीचर लो होता है उसे बोलता है कि टीचर लो, मैंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है, आज से ही मैं आपकी जो मार्शल आर्ट की टीम है उसका एक पार्ट हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए जी चैन से बोलता है कि जी चैन हमारी टीम के अंदर तुम्हारा स्वागत है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो सभी को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ जाओ, आज एक न्यू मेंबर ने हमारी जो टीम है उसे ज्वाइन किया है, तो सभी लोग अगर अपना इंट्रोडक्शन दो।
और अब इतना बोलकर जो टीचर गाओ होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि मुझे यकीन है कि आप सभी लोग जो है वो जी चैन के बारे में तो जानते ही होंगे। वैसे भी जी चैन जो है वो यहाँ पर स्कूल के अंदर होने वाले जितने भी स्पोर्ट मैच होते हैं उन सभी का चैंपियन है, जो कि आज हमारी मार्शल आर्ट टीम को ज्वाइन कर रहा है। जो सुनकर अब सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा बोलता है कि मेरा नाम चैंग काई है, मेरे नाम को याद रखना। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेरा नाम हुआंग टियान चिंग है। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरा नाम जो है वो ली शो टोंग है और सभी लोग मुझे ली बुलाते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि मेरा नाम जो है वो हान यीशु है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि और मेरा नाम जो है वो लिन जी चैन है, प्लीज़ आप सभी लोग मेरा ध्यान रखना। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि चूंकि मैंने आज से पहले कभी भी जो मार्शल आर्ट है उसकी ट्रेनिंग जो है वो नहीं की थी, तो इसीलिए जो टीचर गाओ थे उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो बेसिक फिस्ट और लेग की टेक्निक थी उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। और ली जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर गाओ होता है वो ली चैन से बोलता है कि वैसे तो ये देखने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। केवल लिटिल ली ही ऐसा था जो कि सबसे जल्दी सीख पाया था, उसे यहाँ पर इन सभी को पूरी तरह से मास्टर करने में 1 हफ्ते का टाइम लग गया था। और अब टीचर गाओ के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी उसे रिपीट करना शुरू कर देता है। और जी चैन के माइंड के अंदर हर एक वो पार्ट जो होता है वो घूमने लगता है जो कि टीचर गाओ ने उसे सिखाया था। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में हर एक स्टेप जो होता है उसे करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसका हर एक स्टेप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ के कारण जो जी चैन होता है उसकी लगातार स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है। और अब जी चैन को केवल एक ही बार में देखने से इस तरह से प्रैक्टिस करता हुआ देखकर तो जो टीचर गाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इसने केवल बस मुझे एक ही बार जो है वो परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन केवल एक बार देखने से ही आखिर ये इतनी जल्दी जो है वो कैसे सीख सकता है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसने पूरी बेसिक ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया हो। और इतना बोलकर जो टीचर गाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि जी चैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सच में ये तो एक मार्शल आर्ट का जीनियस निकलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अब जी चैन की मदर के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलती है कि जी चैन जल्दी से अपने बर्तन को लेकर आ जाओ, क्योंकि जो खाना है वो तैयार हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी अपने बर्तन को लेकर फुल स्पीड में भागते हुए आ जाता है और अपनी मदर के पास में आने के बाद में बोलता है कि ठीक है मदर, बताइए आज आपने क्या बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन की मदर होती है वो जी चैन से बोलती है कि तुम्हें गोश्त स्क्विड बहुत ज़्यादा पसंद है ना, पिछली बार भी तुम उसे खाना चाहते थे लेकिन नहीं खा पाए थे, तो इसीलिए मैंने आज तुम्हारे लिए वही बनाया है। जो सुनकर अब जो जी चैन होता है वो भी उसकी खुशबू लेने लगता है और उसकी खुशबू लेते हुए बोलता है कि सच में इसके अंदर से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। जो सुनकर जी चैन की मदर उससे बोलती है कि टाइम पर बात मत करो, जब तक वो गर्म है उसे जल्दी से खा लो। जो सुनते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो भी गोश्त स्क्विड को खाना शुरू कर देता है। तभी जी चैन की मदर जो होती है वो जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ये तुम्हें कैसा लगा। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपनी मदर की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि जैसे कि मदर की कुकिंग से उम्मीद की जा सकती थी, ये खाना जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। जो सुनकर जो जी चैन की मदर होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें जितना खाना है तुम आराम से खा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल 3 जिन जो है वो लेकर आई हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने जो गोश्त स्क्विड है उसके एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, जिसका गोश्त स्क्विड का जो एसेंस है वो अब 3.0.1% जो है वो हो चुका है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो गोश्त स्क्विड है उसे खाने से भी इसके एसेंस को एब्जॉर्ब जो है वो किया जा सकता है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं बेफालतू के उसके अंदर से एसेंस को एब्जॉर्ब कर उस गोश्त स्क्विड के मीट को बर्बाद ना करता। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही टीवी के ऊपर एक लड़की की न्यूज़ आती है, जहाँ पर कि जो रिपोर्टर होता है वो बोलता है कि इस जीनियस लड़की ने पूरे देश को शॉक कर दिया है, क्योंकि अभी ये केवल 14 साल की है लेकिन ये सक्सेसफुली एनर्जी कोर के साथ में फ्यूज हो चुकी है, जिसका ये हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट साइबोर्ग जो है वो बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही जी चैन भी उस तरफ देखने लगता है। और तभी जो रिपोर्टर होता है वो बताता है कि अपने एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद में ये 2000 केजी वेट जो है वो केवल एक हाथ से ही उठा सकती है, और 100 मीटर तक के केवल 3 सेकंड में ही जा सकती है, और 8 मीटर तक की छलांग लगा सकती है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहले क्योटो और अब ये जीनियस लड़की, देखा जाए तो इन दोनों की जो उम्र है वो लगभग सेम सी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि साइबोर्ग और जेन फ्यूजन में आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक और रिपोर्ट जो होती है वो आने लगती है, और जो रिपोर्टर होता है वो बताता है कि अभी अभी एक बहुत ही बुरी न्यूज़ जो है वो आई है। कैप्टन जो सिक्योरिटी कैप्टन ही चैन थे उनकी रात के 11 बजे मौत हो चुकी है।
और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे हमें ये चीज़ जो है वो पता चली है कि एक जायंट म्यूटेंट रैट ने उनके ऊपर अटैक जो है वो कर उनकी जान ले ली। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही जायंट रैट हो सकता है जिसे कि मैंने उस कैट के पास में देखा था। नहीं, लगता है कि जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बेकार जो है वो हो चुकी है। मैं यहाँ पर अब अपनी ट्रेनिंग के अंदर बिल्कुल भी ढील जो है वो नहीं बरत सकता हूँ। मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग ये कर जल्दी से अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे दोबारा से शुरू कर देता है। और वो हमें बताता है कि कुछ टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद में अब मैं 100 मीटर तक केवल 4.61 सेकंड में ही जो है वो पहुंच जाता हूँ। और इससे अलग अगर बात की जाए जंप करने की तो मैं आसानी से 5.51 मीटर तक का जंप जो है वो लगा लेता हूँ। और इससे अलग अगर बात की जाए वेट को उठाने की तो मैं अपने एक हाथ से ही 1000 केजी तक का वेट जो है वो उठा लेता हूँ। और इससे अलग मैंने अपनी जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है उसे भी बिल्कुल भी बंद जो है वो नहीं किया। मैं लगातार अपनी जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है उसे कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बूस्ट करूँ ताकि जो टूर्नामेंट है उसे मैं जीत सकूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है। और जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि और अगर बात की जाए अगले दिन की तो मैं सबसे पहले जिम गया, जहाँ पर जाने के बाद मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की और उसके बाद में मैं शैन किंग के साथ में घर आने लगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि जी चैन के सामने आकर उसे बोलती है कि जूनियर जी चैन, क्या आपने खाना जो है वो खा लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की अपने पास से एक बोतल जो होती है वो निकाल कर जी चैन को देते हुए उसे बोलती है कि मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती हो, इसीलिए मैं आपके लिए फ्रेश मिल्क जो है वो लेकर आई हूँ। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथ को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है और उस लड़की से बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के को देखते हैं, जिससे कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर ने मेरी जो स्पोर्ट की चैंपियनशिप है वही नहीं छीनी, बल्कि अब तो यहाँ पर इसने मेरी जो गोडेस है उसके और गिफ्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से जी चैन के सामने आ जाता है। जी चैन के सामने आकर बोलता है कि जी चैन वहीं पर ही रुक जाओ, जो सुनकर जी चैन भी रुक जाता है। और अब वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि जी चैन, आखिर ये किस प्रकार के मैनर है, आखिर तुम उसके गिफ्ट को इस प्रकार से रिजेक्ट जो है वो कैसे कर सकते हो। तुम उसके गिफ्ट को लेकर किसी और को भी दे सकते थे, जैसे कि मुझे, आखिर तुम उसकी फीलिंग को कैसे हर्ट कर सकते हो। जोसन का जी चैन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि अगर मैं उसके गिफ्ट के लेकर किसी और दूसरे पर्सन को देता तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा रूड हो जाती। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए जी चैन से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसे लेकर खुद भी पी सकते थे, उसके अंदर किसी प्रकार का ड्रग तो नहीं मिला हुआ था ना कि तो उसे पीने के बाद में तुम्हारी कोई मौत हो जाती। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे दूध से एलर्जी है। जो सुनकर वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे झूठे इंसान का यकीन कर लूँगा। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो जी चैन को चैलेंज करते हुए उसे बोलता है कि जी चैन, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो कर सको। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं कभी भी तुम्हें कोई भी शब्द जो है वो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें वो पूरी की पूरी बोतल जो है वो पीनी होगी। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जी चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि एक नई अचीवमेंट जो है वो अनलॉक हुई है, जिसका नाम है फॉर्मल कंपटीशन। इसके अंदर तुम्हें फॉर्मल कंपटीशन करते हुए 1000 अलग अलग अपोनेंटों को यहाँ पर डिफीट जो है वो करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें यहाँ पर बायोलॉजिकल थ्रेट जो है वो दिया जाएगा, जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार करने के बाद में यहाँ पर 4th अचीवमेंट मिशन जो है वो अनलॉक हो गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उस लड़के से बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के ऊपर आ जाता है। जो इनमें से पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि जो जी चैन है वो जिम के सीनियर स्टूडेंट के साथ में फ़ाइट करने वाला है। जो सुनकर दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ चलो चल कर देखते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं और जी चैन और वो लड़का भी आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि वे दो खूबसूरत लड़कियां भी वहाँ पर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जूनियर जी चैन, हम लोग यहाँ पर आपको चेयर करने आए हैं, इसे एक अच्छा सबक सिखाइए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी जी चैन से बोलती है कि जूनियर जी चैन, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक और चिंता मत कीजिए, मैं आपके काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो जो है वो लेने वाली हूँ।
और उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ज़रा देखो तो सभी लोग जो है वो यहाँ पर मुझे हरवाना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर जो ये मौका है इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो ये जूनियर जीनियस है इसके यहाँ पर पूरी तरह से क्रश है वो करने वाला हूँ। इससे पहले कि ये मैच्योर हो जाए मैं जब तक बुली करता रहूँगा जब तक कि मुझे कमज़ोर लोग मिलते रहेंगे। और वैसे भी इस बच्चे का जो टैलेंट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। पिछले महीने इसने यहाँ पर कमाल जो है वो कर दिया था, तो इसीलिए मैंने जल्दी ही एक्शन जो है वो ना लिया, तो यहाँ पर मैं अपना शो ऑफ करने का जो चांस है वो खो दूँगा। और उस लड़के की इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मुझे डिनर करने के लिए जल्दी जाना है, तो इसीलिए क्या हम लोग जो है वो जल्दी फाइट को शुरू कर सकते हैं। और जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो भी हंसते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जो तुम्हारी विश है उसे पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो फाइट को शुरू करते हुए बोलता है कि याद रखना कि बस ये एक फ्रेंडशिप फाइट है, तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड जो है वो नहीं करेगा, तो चलो अब जो फाइट है उसे शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, देखा जाए तो तुम्हें अभी ट्रेनिंग करते हुए केवल 1 ही महीना जो है वो बीता है, और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग जो है वो कर रहा हूँ। इस तरीके से देखा जाए तो ये फाइट जो है वो पूरी एक तरफा है और मैं इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो नहीं उठाना चाहता हूँ, तो चलो मैं यहाँ पर शुरू में तुम्हें 3 अटैक जो है वो करने का मौका देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अगले ही पल उस लड़के के सामने आ जाता है और बोलता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और अब जी चैन की स्पीड को देखते के साथ ही वो लड़का भी हैरान रह जाता है और जी चैन जो होता है वो खिंचाकर एक पंच जो होता है वो सीधे उस लड़के के मुंह के ऊपर मारता है। और हम देखते हैं कि जी चैन का जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो वो लड़का होता है वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर पीछे गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इस चीज़ को तो देखकर जो टीचर गाँव होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये था क्या, ये फाइट तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो जी चैन को शेयर करने लगती है और जी चैन को शेयर करते हुए बोलती है कि जी चैन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और शैन किंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई वे दोनों खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो भी जी चैन को शेयर करने लगती है और जी चैन को शेयर करते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर जी चैन आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने तो कमाल कर दिया। और उनके इतना बोलते ही जी चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपने पहले अपोनेंट को हरा दिया है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी मुझे यहाँ पर टोटल 999 जो अपोनेंट है वो हराने हैं, ताकि मैं यहाँ पर जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन है उसे एक्टिवेट कर सकूँ। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप लोग भी जो है वो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते हो। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो वहाँ पर बैठे हुए जो जी चैन के सभी सीनियर ब्रदर होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद में अब वे सभी लोग बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर कि पहले वाला बोलता है कि मुझे याद आया मुझे तो कैरम क्लास के लिए जाना था, तभी दूसरा बोलता है कि मुझे याद आया कि जो मेरी मदर थी उसने मुझे जल्दी बुलाया था डिनर के लिए, तभी दोस्त एक और बोलता है कि मुझे मैसिव डंप के लिए जाना है, तभी एक और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ, तभी एक और बोलता है कि मुझे तो बहुत देर जोर की लगी है तो मुझे जाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़का जो होता है वो दोबारा से उड़ जाता है और दोबारा से उड़ते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि नहीं मैं इस फाइट से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, तुमने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक किया, मैं तो बड़ा फाइट करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो उस लड़के से बोलता है कि जैंग काई तुम इस फाइट को हार चुके हो, तो एक असली मर्द की तरह जो अपनी हार है उसे एक्सेप्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जी चैन का जो वो पंच था क्या बस उसने वो लकीली मार दिया या फिर वो एक्चुअल उसकी स्ट्रेंथ थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे जो जियावली है उसका इस्तेमाल कर इसे चेक कर देखना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो टीचर होता है वो एक और स्टूडेंट को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलता है कि जियावली तुम कहाँ पर जा रहे हो, चुपचाप यहाँ पर वापस आओ। जो सुनते के साथ ही बेचारा वो जियावली नाम का स्टूडेंट भी घबरा जाता है, जिसके बाद में वो ना चाहते हुए भी जो जी चैन होता है उसके सामने आ जाता है। जी चैन के सामने आते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलकर वो धीरे से बोलता है कि प्लीज़ जूनियर ब्रदर मेरे चेहरे पर मत मारना। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसने अपने कई सारे सीनियर ब्रदरों को हरा दिया होता है। और जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि अगले 10 मिनट के अंदर मैंने अपने 4 सीनियर ब्रदरों से फाइट की जिन्हें कि मैंने हरा दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जैंकाई को हराने के बाद में मेरा प्रोग्रेस बार जो है वो 1 हो गया था, लेकिन मैंने जब अपने सीनियर ब्रदरों को हराया तो जो प्रोग्रेस बार था वो आगे नहीं बढ़ा।
ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल फाइट है वो इसके अंदर काउंट जो है वो नहीं होगी, मुझे उन लोगों के साथ में एक्चुअल फाइट कर कर उन्हें हराना होगा, तभी ये काउंट होगा। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही जो टीचर गाओ होता है वो पीछे से आकर जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि जी चैन सच में तुम तो एक मार्शल आर्ट जीनियस हो, केवल 1 महीने की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में ज़रा देखो तो तुम कितने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। और अब तुम्हें देखने के बाद में यहाँ पर मेरी जो उम्मीदें है वो बहुत ज़्यादा जाग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो रेगुलेशन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर हमारा जो शहनाई हाई स्कूल है वो यहाँ पर बाकी सभी स्कूलों को हरा कर फर्स्ट प्लेस को जीत लेगा। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मैं तो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में भूल ही गया था, वहाँ पर मुझे एक्चुअल कॉम्बैट करने के लिए मिलेगी, जिसका मतलब कि मैं वहाँ पर अपने अपोनेंटों को हरा कर अपने मिशन को भी कंप्लीट कर सकता हूँ। और जी चैन की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि जी चैन, जो मैं अपनी हार है उसे एक्सेप्ट करता हूँ, अब अगर तुम मेरे सर के ऊपर लैटरिंग भी कर दोगे तो उसके बाद भी मैं एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। और अब उस लड़के की इस तरह की बातों को सुनकर तो सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और अगले ही पल सभी लोग बहुत ही फनी तरीके से वहाँ से भाग जाते हैं। जो देखकर वो लड़का जो होता है वो उन सभी को आवाज़ लगाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो मैंने अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चीज़ चैन होता है वो हमें बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो हाई स्कूलर होते हैं वो या तो मार्शल आर्ट को ट्रेन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्शल आर्ट को यहाँ पर सीखना वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो शैन किंग के साथ में दौड़ जो है वो लगा रहा होता है। और अब जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि मार्शल आर्ट क्लास के अंदर मेरे साथ में आने के कारण जो शैन किंग थी उसने भी यहाँ पर मेरे साथ में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, इसीलिए मैं शैन किंग को पहले तो 3000 मीटर की जो दौड़ है वो लगवाया करता था, उसके बाद में उसे मार्शल आर्ट की जो प्रैक्टिस थी वो कराया करता था, जिसके बाद में हम लोग जो है वो अगले 1 घंटे तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल की प्रैक्टिस जो है वो किया करते हैं। और साथ ही में मैं शैन किंग को शीटअप और पुशअप भी कराता हूँ ताकि मैं उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे बूस्ट करा सकूँ और उसका जो फिजिकल है उसे भी थोड़ा और अच्छा बेहतर बना सकूँ। और हर एक सेशन के बाद में मैं जो शैन किंग है उसके जो मसल्स है उसे यहाँ पर रिलीफ जो है वो कराता हूँ और उसकी थोड़ी सी मसाज भी करता हूँ। और इस सब के बाद में मैं खुद की जो ट्रेनिंग है वो भी करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बस इसी चीज़ के अंदर खुद को रोक कर जो है वो नहीं रख सकता हूँ। जल्दी ही मार्शल आर्ट जो है वो टूर्नामेंट आने वाला है, तो इसीलिए मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है और जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया, अब एक दिन बाद जो टूर्नामेंट है वो शुरू होने वाला है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो टूर्नामेंट वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो स्टेडियम होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। और अब हम जो टीचर गाँव होता है उसे देखते हैं, जो कि लिस्ट को देखते हुए थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि हमारी पहली जिसके साथ में ग्रुप फाइट होने वाली है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है सैनहाई नंबर 1 हाई स्कूल। जो सुनते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अगर शहनाई नंबर 1 हाई स्कूल की बात की जाए तो उसके अंदर इस बार एक नया स्टूडेंट जो है वो आया है, जो कि केवल 9 सेकंड में ही 100 मीटर की दौड़ को कंप्लीट कर देता है, जो कि सच में डरा देने वाली चीज़ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो टीचर गाँव होता है उसे बोलता है कि टीचर गाँव, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या सबसे पहले फ़ाइट के लिए मैं जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो भी जी चैन को परमिशन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जी चैन, सबसे पहले तुम जाओ, याद रखना हमारी सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो भी अरीना की तरफ जाने लगता है और जो टीचर गाँव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जी चैन, याद रखना जो सब कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। तभी जो शैन किंग होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि जी चैन तुम कर सकते हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन के सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा लड़का जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि जी चैन से बोलता है कि जूनियर, तुम्हारा नाम जो है वो मैंने रजिस्टर के अंदर देखा था और तुम्हें अभी केवल मिडिल स्कूल को ज्वाइन करे हुए केवल 1 साल ही बीता है, लेकिन 1 साल के अंदर ही तुम मार्शल आर्ट का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर आ गए। सच में तुम्हारा टैलेंट जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट स्टेज जो है वो तुम्हारे लिए जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए बनी हुई है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम 1.7 मीटर लंबे पर्सन को हिट कर पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जी चैन को अपने जो मसल्स होते हैं वो फुलाकर दिखाने लगता है और जी चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोगों के बीच में पावर का असली कितना बड़ा गैप है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी मैच को शुरू कर देता है और अब मैच के शुरू होते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो फुल स्पीड में जी चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है।
और जैसे ही वो लड़का जी चैन के ऊपर पंच मारता है तो जी चैन बहुत ही आसानी से डोज कर देता है, जिसे देखकर तो वो लड़का भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी समझता, जी चैन जो होता है वो सीधे उसकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसने उसे इतनी पावर से पुश किया होता है कि वो बंदा हवा में उड़ जाता है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो रेफरी होता है वो भी जी चैन को फाइट का विनर घोषित करते हुए बोलता है कि इस फाइट का विजेता जो है वो जी चैन है। जो सुनते के साथ ही शैन किंग भी खुश हो जाती है और बोलती है कि जी चैन सच में तुम तो अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन के सभी टीममेट जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जी चैन सच में तुम तो ऑसम हो। आखिर उस मोटे से को क्या लगा था कि वो हमारी जी चैन के सामने टिक पाएगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी टीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो वहाँ पर अपने स्टूडेंट को डांटते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने जो फुटवर्क है उनके ऊपर ध्यान दिया करो, लेकिन तुम लोग कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके मिशन के अंदर 2 अपोनेंट जो होते हैं वो काउंट हो चुके होते हैं। और जो जी चैन होता है वो खुश होकर अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कंपटीशन के अंदर अपोनेंट को हराने के कारण जो मेरा मिशन है वो भी कंप्लीट होता रहेगा। सच में कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना मेरा एक सही फैसला था। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वो टीचर होता है वो अपने एक और स्टूडेंट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि चैन फैंग अब तुम फाइट करने के लिए जाओगे, याद रखना तुम्हें जो ये फर्स्ट ईयर का बंदा है इसे पूरी तरह से क्रश करना है। जो सुनकर वो लड़का भी अपने टीचर को ओके बोल देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब वो लड़का जो होता है वो अरीना के अंदर फाइट करने के लिए आ जाता है। और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, जल्दी से जो फाइट है उसे शुरू करो। और अब मैच के शुरू होते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो फुल स्पीड में आकर सीधे जी चैन को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन जी चैन बहुत ही आसानी से उससे डोज करते हुए उसे भी पीछे की तरफ पुश कर देता है। और हम देखते हैं कि जी चैन ने उस लड़के को इतनी ज़ोर से पुश किया होता है कि वो लड़का जो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे अरीना से बाहर जाकर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि उस लड़के को सीधे जो मेडिकल टीम होती है वो स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाने लगती है। और जो रेफरी होता है वो बोलता है कि जल्दी से इसे हॉस्पिटल को लेकर जाओ और इसके हेड को स्कैन कराना, क्योंकि ये सीधे सर के बल नीचे आकर गिरा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर बैठे हुए लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जो ये शैन हाई स्कूल का बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा लकी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसे 2 पर्सन यहाँ पर फाइट करने के लिए आए लेकिन दोनों ने ही खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर लिया। क्या इस बंदे को यहाँ पर हेवन की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिली है? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बस यहाँ पर एक अच्छी फाइट देखने के लिए आया था, आखिर तुम लोग जो है वो क्या कर रहे हो, मुझे मेरा रिफंड वापस चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए दूसरी क्लास के टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में बोलता है कि नहीं ये वो चीज़ नसीब से नहीं कर रहा, सच बताओ तो ये बंदा जो है वो बहुत पावरफुल है और असल में हमारा रियल अपोनेंट ही यही है। और अब इतना बोलकर वो टीचर जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ एक और स्टूडेंट जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि गाओफी अब तुम्हारी बारी है, याद रखना तुम्हें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अपने डिफेंस के ऊपर करना है, बेफालतू के अटैक मत करना जब तक कि एक तुम्हें सही मौका जो है वो ना मिल जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम भी हार जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो भी जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि टीचर टेंशन मत लीजिए, मैं हारूंगा नहीं बल्कि मैं जीत कर लौटूंगा। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है। अरीना के अंदर आकर अपने मन में सोचता है कि ये जी चैन जो है वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस ये यहाँ पर अपनी जो ट्रिक है उसी के ऊपर निर्भर है और ये इसी कारण यहाँ पर मैच को आसानी से जीत गया। इस टाइम पर मैं आसानी से 100 मीटर की जो दौड़ है वो 9 सेकंड में पूरा कर देता हूँ और मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो इसे तो मुझे सीरियस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे बहुत आसानी से हरा दूँगा। और उसके इतना सोचते ही बाहर बैठे हुए बंदे भी उसके बारे में बात करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये तो गाफी है, मैंने इसके बारे में सुना है ये 100 मीटर की जो दौड़ है उसे 9 सेकंड में ही पूरा कर देता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि इसके फादर जो है वो गेम फ्यूज़र है, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये फिजिकली नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पावरफुल होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि अब ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है शायद वो हारने वाला है। तो जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मत बोलो कि वो अभी केवल फर्स्ट ईयर में है, जब वो मैच्योर हो जाएगा मुझे पक्का यकीन है कि वो बंदा बहुत बुरी तरह से डोमिनेट करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो भी अब मैच को शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से ही जी चैन के पास में आ जाता है, जी चैन के पास में आकर अटैक करने लगता है, लेकिन जी चैन बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैकों को डॉज करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो उस लड़के का टीचर होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि गाओफी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था कि अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करना, तो फिर आखिर तुमने उसके ऊपर अटैक करना शुरू क्यों कर दिया।
और अब इस चीज़ को सुनकर जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि डिफेंस मेरे जैसे जीनियस को डिफेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इतना बोलकर वो अटैक करता रहता है। लेकिन जी चैन भी उसके अटैकों को डॉज करते हुए मन में सोचता है कि इसकी फिस्ट टेक्निक काफ़ी बेहतर है, मुझे लगता है कि मुझे इसे अवॉइड करते हुए इसे सीखना चाहिए। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो लड़का भी थोड़ा परेशान होने लगता है, और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं एक भी अटैक जो है वो इसके ऊपर क्यों नहीं कर पा रहा। और अब इतना सोचकर वो लड़का भी काफ़ी थक जाता है, और रुकते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम मेरे सारे के सारे अटैकों को कैसे डोज कर रहे हो, ये चीज़ तो कोई भी सेंस नहीं बना रही। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई और अटैक भी बचे हैं, अगर बचे हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो गुस्से में यहाँ पर अब और भी ज़्यादा पंच जो होते हैं वो बरसाने लगता है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो खिंचाकर सीधे उस लड़के के पेट में लात मारता है। लात मारते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही पहले वाले अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, लगता है कि अब इसके पास में और मूव नहीं बचे। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उस लड़के की जी चैन की एक ही लात में हालत ख़राब हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो बाहर बैठे हुए जो सभी के सभी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जी चैन के साथी होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि जी चैन जो है वो अपनी तीनों फाइट जो है वो लगातार जीत गया। ऐसा लगता है कि फाइनली इस बार जो जीत है वो हम लोगों की ही होने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।